वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफी एंड सेंसस के बारे में, इट्स फ्यूचर एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेमोग्राफी के बारे में हम आपको लेक्चर देंगे, ये जी के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले डेमोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है डेमोग्राफी वर्ड ये आया कहाँ से? दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड originated from a Greek two words, demos and graphy. ठीक है, demos means the population and graphy means record or measure. ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फादर ऑफ डेमोग्राफी के कौन थे। ठीक है, जिसने जो है ये डेमोग्राफी का वर्ड जो स्टार्ट किया सबसे पहले और इस पे काम किया। ठीक है, फादर ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, यह है जॉन ग्रांट। ठीक है, जॉन ग्रांट। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, आप नोट कर लो इसे। जॉन ग्रांट, फादर ऑफ डेमोग्राफी, जॉन ग्रांट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वाज यूज्ड इन 1885। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन में डे सेलिब्रेटेड ऑन कितने में 11 जुलाई। ठीक है, कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है ये 11 जुलाई को होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डेमोग्राफी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी का काम होता क्या है? ठीक है, डेमोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है, इसमें बर्थ होता है, डेथ होती है एंड माइग्रेशन। इन तीन चीज़ों पे काम करते हैं डेमोग्राफी पे। इन तीन चीज़ों की डेमोग्राफी की जाती है। ठीक है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेमोग्राफी के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए डेमोग्राफी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, दूसरा होता है सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होती क्या है? ठीक है, फॉर्मल डेमोग्राफी रिलेटेड विद क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल स्टडी। ठीक है, तो इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, फॉर्मल डेमोग्राफी इज़ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, सोशल डेमोग्राफी रिलेटेड विद क्वालिटी। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, कंपेयर टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये मर्द कितने हैं एंड वुमेन यानी कि औरतें कितनी हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको बर्थ रेट निकालना है, ठीक है, बर्थ रेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ए लाइव बर्थ, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये आ गया आपका फार्मूला। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ अगर 100 होंगे अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, तो उसका करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, तो आपका आगे जो निकलेगा वो हो गया आपका बर्थ रेट। ठीक है, तो उसके बाद 2 चीज़ें होती है, एक इमिग्रेशन होता है, एक एमिग्रेशन होता है। ठीक है, एक ई से बनता है इमिग्रेशन, एक होता है आई से इमिग्रेशन। ठीक है, तो ई वाला इमिग्रेशन जो है इसको क्या कहते हैं? जो कंट्री छोड़ के जाते हैं उसको कहते हैं ई वाला इमिग्रेशन। ठीक है, तो जो सेटल होते हैं दूसरी कंट्री से आके, हमारे जैसे मान के जाओ कि इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। ठीक है, ई वाला। ठीक है, तो जो बाहर से आएंगे इंडिया में सेटल होंगे उनको बोलेंगे इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेशन। ठीक है, आई वाला इमिग्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद नेट माइग्रेशन जो है वो कैसे निकाली जाती है? ठीक है, तो इसका फार्मूला है नेट माइग्रेशन अपॉन इमिग्रेशन। ठीक है, यानी कि जो लोग जो है यहाँ से निकले हुए हैं और वो अपॉन उसका करना है जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो आगे निकलेगा टोटल इमिग्रेशन। ठीक है,
यानी कि अगर 100 लोग जो है यहाँ से निकले हुए हैं, ठीक है, और बाहर से जो आए हुए हैं वो कितने हैं, 18 है, ठीक है। माइनस करना है उनको, जैसे 100 लोग बाहर से आए और माइनस करना है 18 जो यहाँ सेटल हुए हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना बचता है, 20 इज नेट माइग्रेशन, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता दूंगा नेट माइग्रेशन कैसे निकाल जाता है। नेट माइग्रेशन इज टोटल इमिग्रेशन माइनस ई वाला इमिग्रेशन माइनस आई वाला इमिग्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं बताया भी आपको, 100 मान के जाओ कि 100 अगर 100 लोग जो है यहाँ से बाहर गए हुए हैं, दूसरी कंट्री में सेटल हुए और बाहर से कितने आए हुए हैं, 18 आए हुए हैं, ठीक है। उनको माइनस करना है, ठीक है, जो यहाँ से गया है और वो जो बाहर से आए हैं, ठीक है, उनको 18 माइनस करना है तो इक्वल टू 20 आएगा। 20 नेट माइग्रेशन, ठीक है। ये फार्मूला होता है नेट माइग्रेशन का, ठीक है। फिर सेक्स रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। फार्मूला इसके बारे में बताऊंगा। इसका होता है नंबर ऑफ ए फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है, पर 1000 मेल, ठीक है। इसका ये फार्मूला आता है नंबर ऑफ ए फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, क्योंकि कहीं पे एग्ज़ाम में आता भी है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे, उस पर दिया होगा नंबर ऑफ ए मेल पर 1000 फीमेल, ये भी ऑप्शन दिया होगा नंबर ऑफ ए फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। कौन सा, नंबर ऑफ ए फीमेल पर 1000 मेल करना है, ठीक है, ना कि ये करना है नंबर ऑफ ए मेल पर 1000 फीमेल, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें होता है एक यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। मान के जब आप 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर लोगे, उसमें आप देखोगे, काउंटिंग करोगे, उसमें कितने आदमी रहते हैं, ठीक है, कितने आदमी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। किसी एक यूनिट ऑफ एरिया ले लो, ठीक है, कोई भी किसी भी एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर ले लो या 2 स्क्वायर किलोमीटर ले लो, तो उसके अंदर जितने आदमी इंसान रहते होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी, तो उनको काउंट करके वो होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, लिटरेसी रेट, ठीक है। अगर आप जो है मान के जाओ, अगर एक एक एरिया में, या तो एक कंट्री में ले लो, तो 7 साल के जो मतलब जो बच्चे हैं 7 साल से ऊपर हैं, ठीक है, उनको अगर लिखने भी आ जाता है और पढ़ने भी जाता है, ठीक है, पढ़ने भी आ जाता है, तो उनको बोलते हैं हम, और समझ भी लेते हैं, उनको हम बोलते हैं लिटरेट, ठीक है, LITERATE, लिटरेट उनको बोलते हैं। अगर वो पढ़ने लिखने के काबिल नहीं है, ठीक है, उनको नहीं समझ आती, नहीं आता पढ़ने लिखने, उनको बोलेंगे हम इलिटरेट, ठीक है, जो 7 साल से ऊपर होंगे, ठीक है, उनको इलिटरेट है। एक होता है लिटरेट, एक होता है इलिटरेट, ठीक है। तो फिर उसका जो क्या है, जैसे जो जो जिनको पढ़ने पढ़ने आता है, लिखने आता है और समझने भी आ जाता है, कितने आदमी हैं वो, कितने हैं, तो उसमें माइनस करना है जो समझ और पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते, उनको माइनस करना है, ठीक है। जो आगे आपको निकलेगा वो हो गया आपका लिटरेसी रेट, ठीक है। या आप उनको अपॉन भी कर सकते हो, परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उनको करना है मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो आगे आपको आ जाएगा, जो आ जाएगा लिटरेसी रेट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अब जो है थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी के हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके।